एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है संपदा क्लासेस में। और आज हम पढ़ रहे हैं भाषा पे एमसीक्यूज़। इसका मैंने आपको डिटेल कल समझाई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है? केवल लिखना, बी विचारों का आदान प्रदान करना, सी केवल पढ़ना, डी केवल सुनना। सही आंसर है बी। जी हाँ, विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा का कौन सा रूप बोलकर व्यक्त किया जाता है? भाषा के जो रूप होते हैं उनमें से कौन सा रूप है जो बोलकर व्यक्त किया जाता है? ए है लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा या देह भाषा। बताइए क्या आंसर है इसका? आंसर है बोलकर जो व्यक्त किया जाता है, सी मौखिक भाषा। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? बातचीत करना, पत्र लिखना, इशारे करना, चेहरे के भाव। ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन भी पत्र लिखना, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? कल मैंने आप लोगों को ये डिटेल में बताया था, तो बताइए। ए सामान्य व्यक्ति, बी मूक बधिर व्यक्ति, सी शिक्षक या डी लेखक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देह भाषा, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी बोला जाता है, में क्या शामिल होता है? आजकल ये भी भाषा के रूप के तौर पे पढ़ाई जाती है। ए केवल शब्द, बी केवल ध्वनि, सी हाव भाव और संकेत, डी केवल लिखावट। इन चारों में से कौन सा सही है? देह यानी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? सी बिल्कुल सही आंसर है, हाव भाव और संकेत। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के कितने मुख्य प्रकार माने जाते हैं? इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भाषा के जो रूप हैं, जो प्रकार हैं या रूप कह सकते हैं, वो हैं 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, लेकिन आजकल देह भी, जिसे बॉडी लैंग्वेज बोला जाता है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा को भी रखा गया है। मगर अभी हमारे सामने जो क्वेश्चंस के आंसर आते हैं उनमें 3 ही भाषा को मुख्यतः माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भाषा का प्रकार नहीं है? मौखिक भाषा, बी लिखित भाषा, सी गणितीय भाषा, डी सांकेतिक भाषा। आप अपना आंसर जल्दी फटाफट से दे दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। चलिए तो मैं बताती हूँ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। 7th का आंसर हुआ सी गणितीय भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम है? ए खेल का, बी विचारों और भावों का, सी केवल पढ़ाई का या डी केवल मनोरंजन का। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, विचारों का और भावों का आदान प्रदान ही
भाषा होता है। 9th क्वेश्चन, नमस्ते बोलना किस भाषा का उदाहरण है? क्या ये लिखित भाषा का उदाहरण है? क्या ये मौखिक भाषा का उदाहरण है? या ये सांकेतिक भाषा है? या ये देह भाषा है? इन चारों में से ये आपको क्या लगता है कि नमस्ते हम बोलते हैं तो वो किस भाषा में आता है? जी हाँ, वो मौखिक भाषा में आता है। 9th का आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, चेहरे के भाव से भाव व्यक्त करना, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन जब हम देते हैं तो वो जो भाव देखते हैं हम, तो वो किस भाषा के उदाहरण होता है? बताइए। लिखित भाषा का, या बी मौखिक भाषा का, या देह भाषा का, या सांकेतिक भाषा का? चारों में से कौन सा सही आंसर है? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है सी। एक्सप्रेशन मतलब बॉडी लैंग्वेज देह भाषा। तो इसका राइट आंसर ये है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आगे मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस लाती रहूँगी और डिटेल में आपको पढ़ाती रहूँगी। जब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।